बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री प्रहलाद भगत जी की कथा सुनेंगे। भक्तवर प्रहलाद जी ने सच्चे हृदय से भगवान का सच्चा स्मरण किया। उन्होंने देख लिया कि एक ही भगवान चराचर में सर्वत्र विराजमान है। आप भला उन्हें तलवार कैसे काट सकती है? जिसकी शक्ति से तलवार में काटने की और जल में डुबाने की शक्ति है, उसी भगवान को तलवार तथा जल में देखते थे। इसलिए उन्हें तलवार कैसे काटे और जल कैसे डुबावे। वह अपने तथा संसार में चारों ओर अपार अनंत भगवंत को ही देखते थे। जब हिरण्याकश्यपु ने पूछा, तेरा रक्षक भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, वह सर्वत्र है। हिरण्याकश्यपु ने कहा, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो इस खंबे में दिखाई पड़ता है। ये सुनकर उसने क्रोधवश खंबे में बड़े जोर से गुस्सा मारा। तब खंबे से प्रकट होकर भगवान ने अपना अनुपम रूप दिखाया, क्योंकि भगवान को तो भक्त वाणी से ही प्यार करता है। फिर भगवान ने हिरण्याकश्यपु को मार डाला, उसके पेट को फाड़कर उसकी आंती अपने गले में डाली। फिर भी आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। पता नहीं अब और कौन सा कार्य करने का विचार है। जिस समय भगवान विष्णु से भाई हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए अमर तत्व की कामना से हिरण्याकश्यपु तपस्या कर रहा था, उस समय इंद्र की प्रेरणा से दो ऋषि पक्षी का वेश धारण करके उसके पास आए और नमो नारायण का उच्चारण करने लगे। 2-4 बार सहन करने के पश्चात उसे क्रोध आ गया और वह धनुष बाण उठाकर उन्हें मारने दौड़ा। वह पक्षी तो मिले नहीं, परंतु क्रोध होने से तपस्या में विघ्न पड़ गया। हिरण्याकश्यपु घर लौट आया और पत्नी से उसने समाचार कहा। कहते समय नारायण मंत्र का उच्चारण किया। उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ा। इसी से प्रहलाद जैसे भक्त केयादु के गर्भ से में आए। पत्नी की प्रेरणा से हिरण्याकश्यपु पुनः तप करने चला गया। हिरण्याकश्यपु के चले जाने पर देवताओं को अवसर मिला। उन्होंने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। उत्साहदायक नायक के अभाव में दैत्यों का साहस छूट गया और वह प्राण बचाकर दिशा विदिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्य इंद्रपुरी को मन माना लूटा और देवराज इंद्र ने हिरण्याकश्यपु की पत्नी केयादु को बंदी बना लिया। देव ऋषि नारद उधर आ निकले और देखा कि सुरराज बलात् दैत्यराज की पत्नी को स्वर्ग लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सुरपते, इस निरपराध सती साध्वी अबला का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्याकश्यपु का अत्यंत प्रभावशाली गर्भ है। प्रसव पर्यंत ये मेरे पास रहेगी। बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। श्री नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का परम प्रेमी भक्त अत्यंत बलवान और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। श्री नारद जी के वचन का विश्वास कर इंद्र ने केयादु को छोड़ दिया और भक्त जननी जानकर उसकी परिक्रमा करके स्वर्ग चले गए। श्री नारद जी केयादु को अपने आश्रम में लिवा ले गए और कहे कि जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके घर लौट नहीं आता है,
तब तक तुम यहीं रहो। कयादु ऋषि की आज्ञा शिरोधार्य कर वहीं रहने लगी। परम दयालु श्री नारद जी ने गर्भसत भक्त बालक को लक्ष्य करके कृपा करके उसे भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। फलस्वरूप कयादु को तो कालांतर में वह ज्ञानोपदेश भूल गया, परंतु प्रहलाद को उसकी स्मृति सदैव बनी रही। ये गर्व से ही भगवान का स्मरण करते रहे। तभी तो श्री प्रियादास जी कहते हैं कि सुमरन सांचो कियो। यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि माता की जीवनचर्या का गर्भसत शिशु पर भी प्रभाव पड़ता है। सात्विक वातावरण में रहकर मुनि का उपदेश सुनने वाली दैत्य पत्नी कयादु का गर्भसत बालक भी सात्विक संस्कारों से युक्त हो गया। दृष्टांत सुभद्रा का, जब उसके गर्भ में अभिमन्यु थे उस समय श्री अर्जुन इन्हें वीरता की, युद्ध कौशल की ओज पूर्ण कथाएं सुनाया करते थे। उसी प्रसंग में अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह वेदन रहस्य भी सुनाया था, जिसका संस्कार वीर अभिमन्यु को गर्भ में ही पड़ गया था, जो कि आगे चलकर महाभारत के युद्ध में काम आया। हिरण्यकशिपु के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। वह लौटकर अपने घर आया। यथावसर मंगल मुहूर्त में कयादु ने भक्त शिरोमणि प्रहलाद को जन्म दिया। दैत्य बालक होकर भी प्रहलाद जी दैवी सद्गुण संपत्ति से युक्त थे। वह बड़े ही संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञा, जितेंद्रिया और सर्वभूत सुहृदय थे। इनके गुणों पर मुग्ध होकर भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के परम अनुग्रह भाजन श्री प्रहलाद जी बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। हर समय श्री हरि नारायण, कृष्ण, गोविंद आदि नामों का उच्चारण करते हुए प्रेम में विभोर रहा करते थे। दैत्यों की प्रवृत्ति के प्रतिकूल इनके इस आचरण को देखकर हिरण्यकशिपु शंकित हुआ और समझा बुझाकर अपने स्वभाव के अनुकूल बनाने का सामान्य प्रयत्न भी किया, परंतु जब उसका कोई भी प्रभाव पड़ते न देखा तो उसने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र शंड और अमर्क को बुलाकर विधि पूर्वक उपनयन संस्कार कराकर गुरुकुल में ले जाकर आसुर धर्म कर्म की शिक्षा देने का आदेश दिया। श्री प्रहलाद जी अब नित्य प्रति पाठशाला में पढ़ने जाने लगे। एक दिन प्रहलाद गुरुकुल में जा रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता था। प्रहलाद ने देखा कुम्हारी हाथ में तुलसी की माला लिए हुए राम राम करती हुई आवा की परिक्रमा कर रही थी। आवा जिसमें उसने कच्चे बर्तन रखे हुए थे और आग लगाई हुई थी बर्तन सुखाने के लिए, और वो चारों तरफ परिक्रमा कर रही थी, राम राम कह रही थी। श्री प्रहलाद जी को उसका ये कर्म कुछ अस्वाभाविक सा लगा, अतः पूछ ही बैठे। कुम्हारी ने कहा, दैतेंद्र नंदन, मेरे कच्चे बर्तनों के ढेर में एक बिल्ली ने बच्चा दिया था। मैंने सोचा था कि इसका आवा लगाते समय मैं उस पात्र को पहले उठा लूँगी जिसमें बिल्ली के बच्चे हैं, परंतु रात्रि में आवा लगाते समय मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा। वह घड़ा भी आवे में लग गया। अब आवा की आग धधकी तो मुझे इस बात का स्मरण हुआ, परंतु अब तो सिवा भगवान के स्मरण के और कोई उपाय संभव नहीं और ना सफल ही हो सकता है।
अतः मैं उन बिल्ली के बच्चों की प्राण रक्षा के लिए श्री राम नाम का स्मरण कर रही हूँ। भगवान के नाम की अनंत महिमा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री प्रहलाद जी ने अपने बाल स्वभाव वश कहा, कुम्हारी मेरे पिता जी तो कहते हैं कि भगवान मैं ही हूँ। समस्त देवी देवता तक मुझसे भय खाते हैं, तब तू उन्हें छोड़कर दूसरे भगवान को क्यों भजनती है। कुम्हारी ने कहा, आपके पिता अपने मन से बने बनाए नकली भगवान हैं। आपके पिता में ये सामर्थ्य नहीं कि जलती हुई हवा की अग्नि से बिल्ली के बच्चों को बचा सके। ये सामर्थ्य तो केवल मात्र परम पिता परमात्मा में ही है, और वह परमात्मा है भगवान श्री राम। कुम्हारी का उत्तर बड़ा ही निर्भीकता पूर्ण है। वह ये डर नहीं करती कि अपने पिता की अवज्ञा पर कही राजकुमार रुष्ट न हो जाएं, राजा अप्रसन्न न हो जाए। वह तो प्रभु विश्वास के बल पर निर्भय हो गई है। यथा तुलसीदास रघुबीर बाहु, बल सदा अभय काहू न डरे। निर्भय होना दैवी संपत्ति का प्रथम गुण रतन है। कुम्हारनी के वचन सुनकर श्री प्रहलाद जी श्री राम में बड़ी निष्ठा हो गई। साथ ही ये भी कहे कि कुम्हारी आवा मेरे सामने खोला जाए। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी तुम्हारी तरह श्री राम भक्त बन जाऊंगा, अन्यथा पिताजी से तुमको दंड दिलवाऊंगा। जो तुमने उनके राज्य में रहकर भी उनके लिए अपमान के वचन कहा है। कुम्हारी के विश्वास की विजय हुई। भगवत कृपा से बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। उनको किंचित मात्र भी आंच नहीं लगी थी। भक्त प्रहलाद की निष्ठा और भी दृढ़ हो गई। परम प्रतिभाशाली प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ लेते, पूछने पर ज्यों का त्यों सुना देते, परंतु वह पाठ उनको रुचता नहीं। वह तो स्वयं एवं साथ के दैत्य बालकों को भी लेकर अपना अधिकांश समय भगवत स्मरण चिंतन में ही बिताते थे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधा पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। ये सुनकर सिर हिरण्यकशिपु हंस गया और बोला, जान पड़ता है कि गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदलकर रहते हैं। वह बालकों को बहका देते हैं, तभी ये बालक इस प्रकार बोल रहा है। हिरण्यकशिपु ने शंडामर्क को सावधानी रखने की आज्ञा देकर प्रहलाद को पुनः गुरुकुल में भेज दिया। अब की बार शंडामर्क ने बड़े मनोयोग से प्रहलाद को राजनीति का अध्ययन कराया, जिससे उसकी परमार्थिक बुद्धि पर स्वार्थ का आवरण पड़ जाए। कुछ दिन बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दाम दंड वेद संबंधी सारी बातें जान ली है, तब वह उन्हें लेकर प्रथम उनकी माँ के पास गए। माँ ने बड़ा प्यार किया और सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर पिता के पास भेजा। विनयावनत
विनयावनत होकर चरणों में प्रणाम करते हुए पुत्र को उठाकर दैत्येंद्र ने हृदय से लगा लिया। शेर सूंगा आशीर्वाद दिया और आनंद में भरकर पूछा, बेटा प्रहलाद, अपने अधीन विषयों में से अदित विषयों में से कोई अच्छी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, श्रवण कीर्तनादि वेद से जो भगवान की नवदा भक्ति करता है, यदि ये भगवान के प्रति समर्पण भाव से की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन मानता हूँ। ये सुनकर हिरण्यकशिपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा और उसने गुरुपुत्रों को बहुत डांटा कि तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो, अतः साधु ब्राह्मणों का पक्ष करते हो। मेरी किंचित भी परवाह न करके मेरे पुत्र को तुमने सर्वदा निस्सार शिक्षा दी है। पुरोहित पुत्रों ने 100 सौगंध खाकर कहा कि आपका बालक न तो हमारे बिगाड़ने से बिगड़ा है, न अन्य के बिगाड़ने से। इसका तो ये जन्मजात स्वभाव है, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने पुनः भगवत तत्व का निरूपण करते हुए पिताजी से भी भगवत भजन करने का अनुरोध किया। इतना सुनना था कि क्रोधांध हिरण्यकशिपु ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर प्रहलाद को अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया और अपने आज्ञाकारी असुरों से उन्हें मार डालने को कहा। असुर राज के आदेश से दुर्दांत दैत्यों ने श्री प्रहलाद को मारने के लिए विविध उपाय किए, परंतु सब व्यर्थ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे भाग्यहीन के सब उद्योग अंधे धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। पर्वत वेदी अस्त्र शस्त्र भक्त के शरीर का स्पर्श होते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। मत वाले हाथियों ने कुचलने की बजाय सूंड से उठाकर सिर पर बिठा लिया। विषधर सर्प गले की हार माला बन गए। मृगेंद्र शवानवत पूंछ हिलाते हुए चरणों में लौट गए। शूली सिंहासन हो गई। पर्वत से गिराए जाने पर कठोर पृथ्वी कोमल सुमन शैया हो गई। पर्वत के नीचे दबाए जाने पर पहाड़ फूलों की गोद हो गए। लाखों मन लकड़ियों के ढेर में अग्नि लगाई गई। लपटें आकाश चूम रही थी। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान मिला था, अग्नि सवतंबन विद्या जानती थी। वह इन्हें गोद में लेकर बैठी अग्नि महल के बीच, परंतु आचार्य होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद के लिए होत वह ज्वाला चंदन बन गई। हिरण्यकशिपु हक्का बक्का सा देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, प्रहलाद, तुम्हें ताप नहीं लग रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, समस्त तापों की एक महौषधि श्री राम नाम को जपने वाले को भय कहाँ? आप स्वयं देख लें, मेरे शरीर के समीप आकर अग्नि भी शीतल हो जाता है। विष मिश्रित भोजन अमृत भाव को प्राप्त हो गया। वर्णन आया है कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और खाना पीना भी बंद कर दिया। उस समय वैकुंठ में जब श्री लक्ष्मी जी भगवान को भोजन परोस कर लाई तो भगवान ने पाने से इनकार कर दिया। पूछने पर बोले कि मेरा प्रिय भक्त भूखा है तो मैं भला कैसे खा सकता हूँ। ये कहते कहते भगवान के नेत्रों में प्रेम आश्रु छल छला आए और लक्ष्मी जी को साथ लेकर भोग का थाल लिए हुए प्रहलाद जी के पास आए। उस समय वह ध्यान अवस्था में थे। प्रभु ने स्वयं चैतन्य कर उन्हें अपनी गोद में बिठाकर प्रसाद पवाया। भक्त जुगल
सरकार का दर्शन कर एवं उनके श्री कर कमल से परम दिव्य प्रसाद पाकर कृतार्थ हो गया। श्री हिरण्यकशिपु के दंड को वरदान माना। असुर राज ने एक दूसरा उद्योग किया। अग्नि से तपाकर लाल किए हुए लोह स्तंभ में प्रहलाद को बांधने की आज्ञा असुरों को दे दी। प्रहलाद को स्तंभ के सम्मुख खड़ा कर दिया। उन्होंने एक बार खंबे पर दृष्टिपात किया तो देखा कि एक चींटी उस पर चली जा रही है। भक्त का हृदय उमड़ पड़ा। भगवान की कृपा कटाक्ष पर वे प्यारे प्यारे कहते हुए स्वयं उस स्तंभ से जा लगे, मानो साक्षात भगवान से भेंट रहे हों। हिरण्यकशिपु ने अनेक मायावादी दैत्यों से माया का प्रयोग कराया, परंतु वह सब व्यर्थ गई, उल्टे उन दुष्टों को ही जा लगी। तभी तो कहा गया है कि मायापति सेवक सन माया करई न उल्टी परे सुर राया। अपने समस्त प्रयत्न व्यर्थ जाने पर हिरण्यकशिपु ने पुरोहित से कहा, अरे अरे पुरोहितो, जल्दी करो, इसके नष्ट करने के लिए कृत्य को उत्पन्न करो। आप देर न करो। पुरोहितों ने एक बार पुनः प्रहलाद जी को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु कोई प्रभाव पड़ता न देखकर क्रोधित होकर आग की भयानक लपटों के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्य को उत्पन्न किया। परंतु क्या कृत्य प्रहलाद के दुर्दर्श वैष्णव तेज से पराभूत होकर लौटी और उसने सब प्रयोगकर्ता शंडा मर्ग को ही मार डाला। सर्वभूत सुहृदय श्री प्रहलाद जी भला अपने गुरुजनों का अमंगल कैसे देख सकते थे। उन्होंने इनकी प्राण रक्षा के लिए तत्काल भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैं प्राणी मात्र में आपका दर्शन करता हूँ तो मेरे इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो जाएं। ये कहकर प्रहलाद जी ने उनका स्पर्श किया। वह तुरंत जीवित हो गए और गदगद होकर कृतज्ञता पूर्ण हृदय से आशीर्वाद देते हुए बोले, वत्स, तू परम श्रेष्ठ है, तू दीर्घायु हो, अप्रतिहत हो, बल वीर्य से, पुत्र पौत्र आदि से एवं धनैश्य वर्यादि से संपन्न हो। हिरण्यकशिपु चिंतित हो उठा। अपने प्रयत्नों को विफल होते देखकर पुरोहित पुत्रों ने समझाया, पराया अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। अतः इस बालक को वरुण पाश से आबद्ध कर पुनः पाठशाला भेजा जाए। असुरेंद्र ने अनुमति दे दी। पुरोहित श्री प्रहलाद को पुनः अर्थ धर्म काम इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे, परंतु भक्त शिरोमणि तो अपनी राम धुन में ही लगे रहे। अध्ययन काल में बीच बीच में अवकाश मिलने पर जब दैत्य बालक प्रहलाद को खेलने के लिए बुलाते तो ये अपनी अमृतोपम वाणी से स्वयं आकर्षित कर अपने पास बुलाकर भगवत भजन का उपदेश देने लगते थे। मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। लौकिक सुख तो प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलते रहते हैं जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलते हैं। इसलिए व्यर्थ ही आयु का व्यय करने वाले सांसारिक सुखों का प्रयत्न छोड़कर अपने अपने हृदय में विराजमान हृदयेश्वर भगवान का भजन करो।
प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। एक दिन गुरु जी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर गए हुए थे। बालक वृंद प्रहलाद को घेर कर बैठ गए और बोले, मित्रवर, तुम्हारी बातें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, कुछ सुनाओ तो। श्री प्रहलाद ने भगवान के आचिंत्य अनंत सौंदर्य माधुर्य का नाक्षिक वर्णन कर दैत्य बालकों को इसी स्वरूप का ध्यान करने को कहा। फिर क्या था, सब ने भीतर से पाठशाला की किवाड़ें बंद कर ली और अपने अपने आसन पर सिद्धासन से बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी ही देर बाद सबको समाधि लग गई। उधर जब गुरु शंडा मक्कर आए तो उन्होंने पाठशाला में सन्नाटा देखा। बड़े विचार में पड़े कि आखिर बात क्या है जो कि बच्चे पाठ नहीं याद कर रहे हैं। जब निकट आए तो देखे कि भीतर से जंजीर बंद है। खिड़की की राह से झांक कर देखा तो सब समाधि सत थे। सोचे कि अच्छा मौका है, चलकर दैत्येंद्र को दिखाऊं कि देखिए, प्रहलाद अपने तो बिगड़े ही हैं, सखाओं को भी बिगाड़ दिए। इनकी दृष्टि में भक्ति करना, जप ध्यान करना बिगड़ना है। यथा मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहे बिगड़ी। पुरोहितों ने दरबार में आकर शिकायत किया। हिरण्यकशिपु ने देखने के लिए अपने प्रधानमंत्री को भेजा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे फिर प्रहलाद जी की कथा होगी। कथा सुनते वक्त आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से दर्शन भगवान के कीजिए और कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। कथा सुनते सुनते आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।